संख्या प्रणाली की आज हमारी लास्ट क्लास है, जो 16वीं क्लास है। इसमें लगभग हमारे 160 प्रश्न हो जाएंगे और साथ साथ बेसिक भी लेके चल रहा है। और आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि इकाइक अंक, भाजकों की संख्या है ना, संख्याओं का योग और समभाजकों की संख्या, विषमभाजकों की संख्या, संयुक्त भाजकों की संख्या, ये सारी क्लास हम अलग लेके चलेंगे। ठीक है, तो वो बेसिक में करा के चलेंगे, उनको जाके आप देख सकते हो। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला सवाल शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर है हमारा 151। इसमें कह रहा है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। अब देखिए, सवाल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सवाल है। जब कोई संख्या 31 से बड़ी होगी तो 31 इसमें से घटाना पड़ेगा। जब कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो 75 से छोटी कर दो उसे, और जितनी उतनी का मतलब होता है बराबर। यहाँ तक बात समझिए, 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। अब आपको क्या करना है, इसको इसमें जोड़ देना है तो 2x हो जाएगा, और इसको इसमें जोड़ देना है तो ये हो जाएगा आपका 106। बात समझ में आ गया? कितना हो जाएगा? 106। अब आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करोगे तो 2 पंजे 2 3 6, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 53। कितनी आ गई? 53, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। उतनी जितनी बोले तो उसका मतलब बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली दोस्तों, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 152। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, तो वह संख्या कौन सी है? जैसे कोई संख्या x है दोस्तों, इसमें हमने 5/7 जोड़ा तो योगफल कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो वह संख्या पता करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि इसमें से 5/7 को घटा देना है। और जब इसमें से घटाओगे तो 7 माइनस के 5/7, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 2/7। ये हमारी संख्या होगी 2/7। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब ध्यान रखिए, लेकिन आप एक विशेष करके ध्यान रखें, यहाँ पर विकल्प जो है परसेंट में दे रखे हैं। तो परसेंट में बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें ऊपर नीचे 5 का गुणा कर लीजिए। जैसे 5 का गुणा किया तो, क्योंकि इसमें यहाँ 5 दे रखा है ना, इसलिए ठीक है, 5 का गुणा करिए तो ये 5/7 और ये हो जाएगा 2/5। अब 2/5, अब 2/5 कितने का परसेंट होता है? तो परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे आपने परसेंट में कन्वर्ट किया तो आप देखोगे 5 से ये कितनी बार कर जाएगा? 20% बार, और 20 दूनी 40, तो ये कितना आ जाएगा? 40। तो हम कह सकते हैं कि 5/7 का 40%, 5/7 का 40%, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इसने विकल्प है कुछ अलग ही तरीके से पूछा है ना। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 153। इसमें क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से कितना अधिक है? 100 अधिक है। चलिए इसको भी कर लीजिए। जैसे कोई संख्या x है, अब इसका 1/7 भाग, 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है, 100 अधिक है। अब इसको इधर ले लीजिए तो x/7 माइनस x/11 बराबर 100। तो यहाँ से घटाएंगे तो 11x और ये 7x अपन कितना हो जाएगा? 77। 11 से 77 एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ से कितना बचेगा? 4x अपन 77, और ये कितना हो जाएगा? 100। अब ऐसे 4 से इसे 25 बार काट सकते हैं, तो x बराबर 25 गुणा 77, इसका गुणा कर लीजिए। ठीक है, 25 सत्ते 175 हासिल 17, और 25 सत्ते 175 में 17 और जोड़ दीजिए तो 12 9 112, तो 1925 आ गया। कितना आ गया? 1925। कौन सी विकल्प में दिखाई दे रहा है? 1925, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कितना आ गया? 1925 आ जाएगा। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। सवाल नंबर है हमारा 154। इसमें क्या कह रहा है, इसको भी समझ लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या क्या? बिल्कुल इसी तरह से सवाल है। एक संख्या का 1/9 और एक संख्या के 1/10 से 4 अधिक है, 4 अधिक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, x/9 माइनस x/10 बराबर 4। अब यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस के 9x। बहुत ही आसान है, वैसे तो शॉर्टकट भी करा देते, लेकिन यही आसान है तो शॉर्टकट कराने की ज़रूरत ही क्या है ना।
तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 90 का इसमें गुणा कर दें तो 9 चौक 36 360 हो जाएगा। 360 ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। 155 इसको देखेंगे, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? अब लघुत्तम अभाज्य संख्या, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी 2 होती है, 2 3 5 7 11 13 ये होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है दोस्तों? 25। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 हो गई। ये समवीय और लघुत्तम अभाज्य संख्या भी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप सवाल को कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, नहीं है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो अगला सवाल नंबर 156, इसमें क्या कह रहा है? 8 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 24 गुणा 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये कह रखी 8 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 24 और गुणा 17 की पावर 15। अब आपको क्या करना है? इसे 2 की पावर 3 बना लेना है और ये 20 पावर है ना, मल्टीप्लाई। इसे 3 गुणा 5 करना है, क्यों? 3 5 15 हो गया, इसकी पावर 24 गुणा इसे 17 की पावर 1 और ये 15। अब आपको क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 60, ठीक है, गुणा 3 की पावर 24 और 5 की पावर 24 मल्टीप्लाई 17 की पावर 15। अब जब ये सब अभाज्य गुणनखंड मिल गए, मिलने पर हम क्या करेंगे? इनकी घातें उनको जोड़ देते हैं। तो हमने इनकी घातें जोड़ी, अब जोड़िए। तो यहाँ देख सकते हैं 60 और 48, 24 24 48 तो 60 कितना हो गया? 108। 108 में 15 जोड़ दीजिए तो 123 होता है। कितना होता है? 123, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन कितना हो जाएगा? 130। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको कितनी मिल गई है? 130 मिल गई है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले घात बराबर करना है। तो 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और दे रखी है 5 की पावर 20। अब इसमें क्या करना है? सब में 10 का भाग जा रहा है, तो 2 की पावर 5 और यहाँ पावर 10 कर लीजिए। ऐसे यहाँ 3 की पावर 4, 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 की पावर 4 और यहाँ पर 10 कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर करोगे तो ये तो 32 की पावर 10 हो जाएगी और ये 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 81, ये 81 की पावर 10 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कर लीजिए 4 की पावर 3 और ये 10, तो यहाँ 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 की पावर 10 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसे कर लीजिए 5 की पावर 2 और पावर 10, तो ये कह सकते हैं 25 की पावर 10। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी कौन सी? 81 नज़र आ रही है, यानी 3 की पावर 40। तो 3 की पावर 40 नज़र आ रही है, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी आपका है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा लास्ट सवाल है, इसको हम देखते हैं, फिर इसके बाद में हमारा संख्या प्रणाली का टॉपिक है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है? ऊँट के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए, बताइए कुल ऊँटों की संख्या क्या थी। अब दोस्तों अब इसमें क्या कर रहा है? ऊँट के झुंड का 1/4 भाग देखा गया, है ना। वर्गमूल, यहाँ वर्गमूल दिया है और वर्गमूल अगर हम x का वर्ग नहीं मानेंगे तो वर्गमूल में हमें दिक्कत आएगी। तो हम मान सकते हैं कि ऊँटों की संख्या वर्गमूल में है। ऊँटों की संख्या x का वर्ग हमने ये मान लिया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि इसका जो 1/4, इसका 1/4 जंगल में देखा गया, इसका 1/4 जंगल में देखा गया, ठीक है। झुंड के वर्गमूल का दुगना। अब इसका वर्गमूल करें, इसका अगर हम वर्गमूल करेंगे तो ये वर्गमूल करेंगे तो x आ जाएगा और इसका दुगना तो 2x हो गया। वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया, ये पहाड़ों पर गया, ये पहाड़ों पर गया, ये जंगल में गया, ठीक है भाई, जंगल में चला गया। और शेष 15 ऊँट हैं। शेष कितने हैं हमारे? शेष ऊँट 15 बचे। अब आपसे पूछ रहा है कि अब यहाँ पर इस सबको क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। तो कह सकते हैं कि x/4 तो जंगल में देखा गया, 2x पहाड़ों पर चला गया
और 15 शेष बचे, ये टोटल हमारे थे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर को आप इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के 2x माइनस के 15 बराबर 0। अब इसमें पूरे में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 15 चौके 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दोस्तों देखोगे, इसमें घटाओगे तो यहाँ से बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस के 60, ये बचा। हमारी कौन सी इक्वेशन बनी है? 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 60 बराबर 0। अब दोस्तों क्या करेंगे, 3 का 60 में गुणा करेंगे तो 180। अब क्या करेंगे, ऐसी संख्या का गुणा करोगे, गुणा करने पर 180 और घटाने पर 8 बन जाए, तो 18 और गुणा 10, गुणा करने पर 180 और घटाने पर 8। तो कह सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 10x और माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 3x कॉमन लोगे दोस्तों, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 6, इसमें से 10 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से भी बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों से x माइनस 6 कॉमन आ गया और इधर से 3x प्लस की 10 इक्वल टू 0। तो हमारे दोस्तों 2 फैक्टर आ रहे हैं। अब इसको देखेंगे, ये x बराबर माइनस 10/3 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव है, इंटों की संख्या नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो इसको तो छोड़ देंगे। तो ये x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, लेकिन 6 का वर्ग कर दीजिए और 6 का वर्ग करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 36। तो हमारा इंटों की संख्या कितनी हो जाएगी 36। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।